दोस्तों नमस्कार। नल जल में काम करने वाले जितने भी अनुरक्षक हैं सभी को प्लम्बर की ट्रेनिंग के लिए बिहार सरकार ने एक लेटर निर्गत किया था। जहाँ जहाँ छोटी छोटी खराबी हो, पाइप लीक हो जाना, नल जल लीक हो जाना, हल्का फुल्का अगर बीमारी हो जा रहा है तो नल जल बाधित नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार ने लेटर निकाला था कि सभी नल जल में कार्यरत अनुरक्षक को ट्रेनिंग कराया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि काफ़ी दिन लेटर के निकला हुआ हो गया लेकिन आज तक ट्रेनिंग नहीं कराया जा रहा है, जिसका कारण यही है कि कहीं कहीं नल जल में हल्का फुल्का बीमारी हो रहा है, हल्का हल्का लीकेज हो रहा है, जिसके कारण नल जल बाधित होता जा रहा है, नल जल बंद हो जा रहा है। आम जनता को, आम आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है, नल जल जो है बाधित हो जा रहा है। अगर नल जल में कार्यरत अनुरक्षक को अगर ट्रेनिंग हो जाए तो नल जल बाधित नहीं होगा। हल्का फुल्का बीमारी अगर होता है तो अनुरक्षक खुद ठीक कर लेगा। इसी के लिए बिहार सरकार ने लेटर निकाला था, लेकिन उस लेटर पर अधिकारी लोग जो है पहल नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग नहीं करवा रहा है। जबकि लखीसराय में नल जल अनुरक्षक को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जब लखीसराय में नल जल अनुरक्षक को ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो फिर मुजफ्फरपुर जिला के आज तक मुजफ्फरपुर जिला में कहीं भी किसी भी अनुरक्षक को ट्रेनिंग नहीं दिया गया, ना ही मुजफ्फरपुर जिला के आसपास के जो भी जिला है वहाँ ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। लेकिन औरंगाबाद में ट्रेनिंग दिलवाने के लिए व्यवस्था हुआ था, लेटर निकला था, ट्रेनिंग उसकी तैयारी कर लिया गया था, लेकिन औरंगाबाद में सारी तैयारी करने के बाद भी ट्रेनिंग नहीं हुआ। लेकिन लखीसराय में ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेनिंग वहाँ शुरू हो गया है। इसी 1/10/2023 से 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का ट्रेनिंग है, 10 दिन के ट्रेनिंग है। जो भी नल जल के अनुरक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाई के लिए बराबर आवाज़ उठाता हूं कि बिहार के अनुरक्षक भाई जागो, अनुरक्षक भाई जागो। जब तक आप जागेंगे नहीं, अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, अपने हक और अधिकार के लिए मांग नहीं करेंगे, जब भी आपके संगठन के कोई भी व्यक्ति प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर अगर मीटिंग रखता है, उस मीटिंग में आप लोग जरूर जाइए। अगर नहीं जाइएगा तो संगठन मजबूत नहीं होगा। जब आप मीटिंग में पहुंचेंगे वहां पर विशेष जानकारी आपको मिलेगा, संगठन मजबूत कीजिएगा तो अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़िएगा, जिला में लड़िएगा, प्रखंड से लड़िएगा। जब आप संगठित नहीं होइएगा तो 1-2 आदमी आपके लिए क्या कर सकता है। अपने हक और अधिकार लेने के लिए आप लोगों को संगठन बनाना पड़ेगा। अगर कहीं से भी किसी भी तरह आपको जानकारी हो जाता है कि किसी प्रखंड में मीटिंग चल रहा है, किसी पंचायत में मीटिंग चल रहा है नल जल अनुरक्षक का, तो वहाँ जरूर पहुँचिए और जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने हक और अधिकार के लिए जरूरत पड़े तो प्रखंड में धरना दीजिए, जिला में धरना दीजिए। अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं होता है तो आपको न्याय दिलवाने के लिए हाई कोर्ट है, लोक निवारण है, आप लोग वहाँ से अपनी न्याय ले सकते हैं। तो मैं बिहार के नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि सरकार आपने तो लेटर निकालते हैं लेकिन उस लेटर पर पहल नहीं किया जाता है। और नल जल आपका जो महत्वाकांक्षी नल जल योजना है वह नल जल योजना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, मामूली गड़बड़ी के लेकर के। जब आपने ट्रेनिंग के लिए लेटर निकाल दिया तो आखिर आज तक ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया गया। अगर यह ट्रेनिंग दिया जाता, प्लम्बर की ट्रेनिंग दिया जाता अनुरक्षक को, तो आज यह स्थिति नहीं रहता। नीतीश कुमार जी से मैं यह कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी, यह नल जल योजना में भूमिदाता का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है।
इस नल जल को धरातल पर लाने में कहीं भी सरकारी भूमि जब नहीं मिल रहा था तो बिहार के आम गरीब लोग जमीन, अपना निजी जमीन नल जल में दिया है और यह इसी लालच में दिया है कि हम जमीन देंगे तो हम उसमें अनुरक्षक बनेंगे। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि आप जमींदाता के लिए एक लेटर निकालिए जिसमें जमींदाता ही अनुरक्षक हो, उसमें किसी तरह का कोई शर्त ना रखिए, क्योंकि बिना शर्त का जब जमींदाता आपको योगदान दिया है, अपना ज़मीन दिया है नल जल में, तो फिर उसमें शर्त की क्या ज़रूरत है। बिना कोई शर्त का आप जमींदाता के पक्ष में एक लेटर निर्गत कीजिए कि जमींदाता ही अनुरक्षक रहेगा। जिनके ज़मीन में नल जल है वह आज भी नल जल सुरक्षित है और चल रहा है, लेकिन वही जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन पर नल जल है वह नल जल बंद होता जा रहा है, बंद हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। जमींदाता के दरवाजे पर नल जल है तो कहीं कहीं उसके आंगन में नल जल है, तो कहीं उसके खेत में नल जल है, लेकिन वह नल जल जमींदाता के सुरक्षा में आज सुरक्षित है। वह नल जल गांव से बाहर अगर कहीं चौर में लगा दिया जाए सरकारी ज़मीन पर तो क्या वह नल जल सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। अब बिहार सरकार भवन की स्थिति को देखिए, क्या स्थिति है। जहाँ जहाँ बिहार सरकार भवन है वहाँ वहाँ समरसेबल पंप लगाया गया, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसके कारण वह पंप की चोरी हो गया। लेकिन नल जल को सुरक्षा देने वाला जमींदाता है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार जी, आप जमींदाता के लिए एक लेटर निर्गत कीजिए जिसमें जमींदाता ही अनुरक्षक रहेगा। आपने 2 विभाग में नल जल दिया, एक पंचायती विभाग में और एक पीएचडी विभाग में। पंचायती विभाग का नल जल वार्ड सदस्यों को सौंपा गया, वार्ड सदस्य को चलाने के लिए, लेकिन यह पंचायती विभाग का नल जल नहीं चला और वही पीएचडी विभाग का नल जल चल रहा है। कारण यही है कि पीएचडी विभाग जमींदाता से नल जल चलवा रहा है और पंचायती विभाग वार्ड सदस्यों से नल जल चलवा रहा था, जिसके कारण पंचायती विभाग का नल जल नहीं चला। अब पंचायती विभाग आपका जो विभाग है और आपने मिल करके या पंचायती विभाग से नल जल पीएचडी विभाग को दे दिए, इसलिए दे दिए कि आप ही के लेटर में लिखा हुआ है कि वार्ड सदस्यों से नल जल नहीं चलने के कारण पीएचडी विभाग में नल जल को दिया गया है। तो जब पीएचडी विभाग में नल जल को दिया गया है तो एक लेटर निर्गत कीजिए जिसमें जमींदाता ही अनुरक्षक हो और जमींदाता ही नल जल को चलाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।